नमस्कार, पहला प्रणाम दोस्तों। स्वागत है आपका देवभूमि करियर पॉइंट पर। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए, आपके लिए मैंने जो शुरू किया था उत्तराखंड की लोकोक्तियाँ, तो लोकोक्तियाँ का आज भाग 13 है। इससे पहले 12 वीडियो मैं आपको दे चुका हूँ, जिसका भी एग्जाम है देख लेना। और उसके अलावा उत्तराखंड की लोक शब्दावली के 16 पार्ट इसी प्लेलिस्ट में आ चुके हैं। मैंने आपके लिए एक सेपरेट प्लेलिस्ट यहाँ पे तैयार किया चैनल पे, जिसमें मैं केवल लोकोक्ति और शब्दावली आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ। आने वाले समय में और भी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो आज देखेंगे भैया लोकोक्ति का भाग 13। और जिनका भी एग्जाम है, देखिए एसआई का एग्जाम है आपका, उसमें तो पूछा नहीं जा रहा क्योंकि लोक सेवा आयोग वो एग्जाम कराएगा। बट यूके ट्रिपल एस ग्रुप सी एग्जामों में आजकल काफ़ी ज़्यादा लोकोक्तियाँ, कुमाऊनी गढ़वाली, जौनसारी शब्दावली, उसके अलावा देखिए कुमाऊं गढ़वाल के कुछ प्रसिद्ध लोकगीत, गायक, कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं, उनके राइटर, ये क्वेश्चन बन रहे हैं। मतलब आर्ट एंड कल्चर से बहुत क्वेश्चन आपके निकल के आ रहे हैं। तो इन टॉपिक्स को आप अच्छा खासा रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज लोकोक्तियों का भाग 13। पहला क्वेश्चन देखेंगे। बाकी जिनका एग्जाम है 19 जनवरी कनिष्ठ सहायक वाला, भाई उनके लिए टेस्ट सीरीज है एप्लीकेशन स्टोर पे। 100+ फुल लेंथ जो प्रैक्टिस सेट है उसको आप लीजिए। उसमें यूके ट्रिपल एससी के नवीनतम पैटर्न पे आपको टेस्ट मिलेंगे, ठीक है। हिंदी के पोर्शन में आपको सभी चीज़ें मिलेंगी, लोकोक्ति, कुमाऊनी गढ़वाली शब्द मिलेंगे। उसके अलावा मल्टीपल लाइनर एमसीक्यूज आपको उसमें देखने को मिलेंगे। मैच द फॉलोइंग जैसा आयोग का पैटर्न है, लगभग उसी पैटर्न पे पूरा पेपर आपको प्राप्त होते हैं। तो इनरोल कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। और आप एग्जाम में बैठने से पहले फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट जरूर लगा लें, ठीक है। किसी भी इंस्टीट्यूट का लगाएं, बट लगाएं जरूर। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहली लोकोक्ति जो है भाई देख सकते हैं आप स्क्रीन पे। हिलौलू हाथ तब मिललू भात, ठीक है। कहने का मतलब जब हाथ हिलाओगे तभी तो भात मिलेगा, ठीक है। तो साफ पता चला इसका अर्थ क्या हो जाएगा, किसका महत्व बताया गया इसमें। इसमें बताया गया है आपका मेहनत का, यानी कि परिश्रम का, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा। हिलौलू हाथ तब मिललू भात, जब हाथ हिलेगा तभी तो भात मिलेगा ना, यानी कि जब आप काम करोगे, मेहनत करोगे तभी तो फल मिलेगा। यानी कि परिश्रम का महत्व इसमें बताया गया है। चलिए अगला है, देखिए डैश डैश की सेकी घाम तक, उचित शब्द से लोकोक्ति को पूरा करें, ठीक है। तो की सेकी घाम तक जो हम बोलते हैं, ये बोला जाता है आपका पाला की सेकी घाम तक, ठीक है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, पाला की सेकी घाम तक, ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। जिह्वा पर नियंत्रण रखने से शरीर निरोग होता है, निम्न में से किस लोकोक्ति का अर्थ है। यानी कि जीभ पे कंट्रोल होगा तो बॉडी हमेशा फिट रहेगी। ये लोकोक्ति कौन सी हो जाएगी हमारी, ऑप्शन सी, ठीक है। जब जीभ कस तब शरीर अपना बस, ठीक है। जब जीभ में कसोगे, जीभ को कसोगे आप, तब शरीर अपने बस में रहेगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगली लोकोक्ति को देखते हैं। बीराणा खुट्टो कु हिटवाग, ठीक है, ध्यान रखेंगे। बीराणा खुट्टो कु हिटवाग लोकोक्ति का आशय। तो देखिए बीराणा का मतलब होता है पराया, दूसरा। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर निकल जाएगा, बीराणा खुट्टो को हिटवाग, यानी कि दूसरों के पैरों पे कौन चलेगा भाई। चलना तो अपने पैरों पे पड़ता है ना, दूसरों के पैरों पे चल के कुछ मिलेगा नहीं। यानी कि दूसरों पर निर्भरता इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बीराणा खुट्टो हिटवाग का मतलब है दूसरों पर निर्भरता, ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ेंगे। कष्ट उठाने वाला ही सुखी जीवन जिएगा, निम्न में से किस लोकोक्ति का अर्थ है। यानी कि जत कष्टम तत्फलम, ये कौन सी लोकोक्ति यहाँ पे मेंशन कर रही है दिए गए विकल्पों में। तो राइट आंसर होना चाहिए इसका जू खालो खोरी सुपोलू तोरी, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, जू खालो खोरी सुपोलू तोरी, ऑप्शन सी। बढ़िया, बहुत अच्छी लोकोक्ति है आज की। तो चलिए अगली लोकोक्ति है, अपनो पाल्यो कुकुर काटद, ठीक है। यानी कि अपना ही पाला हुआ कुत्ता काटने लगा। तो ये कब होती है ये घटना, जब, कहने का मतलब ये होता है कि जब आप जीवन में आगे बढ़ेंगे, अत्यधिक सफल हो जाएंगे, तो आपके अपने ही दुश्मन हो जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, ये बिल्कुल सत्य है, ठीक है। अगर आपको किसी से, मान लीजिए आपकी लड़ाई हुई है, बदला लेना है, या मान लीजिए अगर आपको अपने को साबित करना है, या मान लीजिए आपको समाज में अपने पेरेंट्स को खड़ा करना है, ठीक है, उनको ज़्यादा यहाँ पे उनकी रिकग्निशन बढ़ानी है समाज में, तो उसके लिए आपको दोस्तों जीवन में बहुत ज़्यादा सफल होना पड़ेगा। उसके बाद ऑटोमेटिक ये चीज़ें होने लगती हैं, आपका बदला पूरा हो जाएगा। जिन्होंने भी आपको जलील किया था, आप अपनी सफलता से उनको जवाब दे पाएंगे। आप सफलता प्राप्त करके खुद को साबित कर पाएंगे कि आपका लेवल क्या था। और आपके पेरेंट्स जब आप सफल होते तो उनसे ज़्यादा खुश इस दुनिया में कोई नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोग पालियो कुकुर काटे, ऐसे कुकुरों से दूर रहना चाहिए, ध्यान रखना। अगला देखिए, मुखड़ी हंसली पूछड़ी ढंसली, आहा हा, ठीक है। मुखड़ हंसल
पूछड़ डसेल, यानी कि मुंह तो हंसते हुए है लेकिन पूछ जो है डसेगी भाई। कहने का मतलब, इस लोकोक्ति का मतलब निकल जाता है कपटपूर्ण आचरण। ठीक है, यानी कि मैं दूसरी हिंदी की लोक जो है लोकोक्ति इसके साथ जोड़ूं तो वो हो जाता है मुंह में राम, मुंह में राम और बगल में क्या, छुरा। ठीक है, मुंह में राम है, बगल में छुरा है। ठीक है, बहुत कपटी व्यक्ति। तो कहने का मतलब हंसता हुआ चेहरा है लेकिन पूछ जो है डस सकती है आपको। ठीक है, तो कपटपूर्ण आचरण, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखिए, भैंसा मुख पर फ्यूला फूल। ठीक है, भैंसा मुख पर फ्यूला फूल, तो भैंसे के मुंह पर फ्यूले के फूल। तो इसका जो सही आशय निकल जाता है, देखिए भैंस है बहुत बड़ी होती है भैंस, अब फ्यूले के फूल क्या होते हैं, थोड़ी मात्रा में होते हैं, यानी कि ऊँट के मुंह में जीरा। इसको हम कर सकते हैं कनेक्ट किससे, ऊँट के मुंह में जीरा, उसी लोकोक्ति से निकला है, ऊँट के मुंह में जीरा। कहने का मतलब क्या है, आवश्यकता अधिक और पूर्ति कम। अधिक की आवश्यकता होने पर थोड़ा देना, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। पेड़ा पड़ी फूट, गौ पड़ी लूट, लोकोक्ति का आशय क्या है। ठीक है, तो पेड़ा पड़ी फूट, ठीक है, और गौ पड़ी लूट। कहने का मतलब आपका ये निकल जाता है कि अगर देखिए अपने ही घर में झगड़ा होगा तो उसका फायदा हमेशा बाहर के लोगों को मिलेगा। ठीक है, तो मतलब पेड़ा पड़ी फूट तो गांव पड़ी लूट कहते हैं, पूरा गांव लूट गया मतलब। तो यानी कि घर के झगड़े से बाहरी व्यक्तियों को हमेशा लाभ होता है। ठीक है, तो इस चीज़ से बचना है जीवन में। अपने घर के निपटारे घर में रहने चाहिए, घर की बातें घर में रहनी चाहिए। और दोस्तों हमेशा जीवन में ऐसा बनना चाहिए आपने कि आप जो भी बातें किसी अन्य से करते हैं, अगर वो किसी अन्य के बारे में है तो इन बातों से बचना भी चाहिए। ठीक है, यानी कि चुगलखोर नहीं बनना चाहिए अपनी लाइफ में। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं कि यहाँ की बातें वहाँ, वहाँ की बातें यहाँ करते हैं। इस पे जो आपका टाइम वेस्ट होता है ना, तो ये कहीं ना कहीं आपके जीवन में बाधा पैदा करता है। क्योंकि देखिए आप वैसे तो अच्छे हैं लेकिन अगर आप किसी की भी बात कर रहे हो ना, तो वो आपके जीवन में क्या करेगा, गलत चीज़ें ही पैदा करेगा या लेकर आएगा। तो इसलिए किसी की भी चुगली ना करें दोस्तों, हमेशा काम की बातें करें। और कोई आपको किसी थर्ड पर्सन की बात बताता है तो अपने तक ही उसको ख़त्म करते हैं, ऐसा नहीं कि उसको किसी और को फॉरवर्ड करें, वो उसके बारे में ये बोल रहा था। इन आदतों से बच के देखिए, आपका जीवन बहुत खुशहाल हो जाएगा। आपका लक्ष्य केवल अपनी सफलता तक ही होना चाहिए, बाकी कौन क्या कर रहा है इससे मतलब नहीं होना चाहिए। आजकल लोगों को यही ज़्यादा होता है कि कौन क्या कर रहा है, उसमें ज़्यादा समय वो बर्बाद करते हैं। बाज नहीं सकी बुनास नहीं सकी, श्यारा पर मारी घपाक, लोकोक्ति का आशय क्या है देखिए, बाज नहीं सकी, बुनास ले नहीं सकी, श्यारा पर मारी घपाक। तो इस लोकोक्ति का जो सही अर्थ निकलता है दोस्तों, बलवानों से न जीतने पर गरीबों के ऊपर अटैक कर देना। ठीक है, तो कहाँ पे है ये, ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, बलवानों से न जीतने पर निर्बल पर प्रहार करना। और ऐसा समाज में अक्सर देखा जाता है। ठीक है, यानी कि जो बलिष्ठ व्यक्ति होता है समाज में, संपन्न परिवार होता है, पैसे वाला धनाढ़ परिवार है, बलिष्ठ परिवार है, उससे कोई पंगा नहीं लेता। वहीं पे कोई गरीब व्यक्ति कुछ बोल दे तो आदमी लड़ने मारने पे उतारू हो जाते हैं। ठीक है, गरीब है शैण सबने की बौजू, मैंने कुमाऊनी लोकोक्ति भी आपको बताया था एक, गरीब है शैण सबने की बौजू। ठीक है, यानी कि क्या होता है, जो गरीब की पत्नी होती है वो सभी की क्या है, भाभी है, सबने की बौजी। ठीक है, तो सबकी भाभी होती है वो, कहने का मतलब समझ रहे हो ना आप। तो यही यहाँ पे भी है, बांझ नहीं सकी बुनाज नहीं सकी, शायरा पर मारी गपाक। ठीक है, चलिए अगला देखिए, दिन्यू पोंग डैश डैश लौंग, उचित शब्द भरकर लोकोक्ति को पूरा कीजिए। ठीक है, दिन्यू पोंग डैश डैश लौंग, तो ये हो जाता है आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका, दिन्यू पोंग बुत्यूं लौंग। ठीक है, ऑप्शन सी होगा इसका, दिन्यू पोंग बुत्यूं लौंग। ठीक है, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बोल डैश डैश सुनो बुआरी। ठीक है, बोल डैश डैश सुनो बुआरी। ठीक है, बोल बेटी सुनो बुआरी कहने का मतलब। ठीक है, ये बहुत देखा जाता है समाज में, बोला तो बेटी को जा रहा है लेकिन सुनाया बहू को जा रहा है। यानी कि कुछ ऐसे कटु वचन जो बेटी को बोलने के बहाने अपनी बहू को सुनाती हैं सासें, तो वहां पर कहा जाता है बोल बेटी सुनो बुआरी। ठीक है, बुआरी मतलब बहू। ठीक है, तो डी हो जाएगा इसका। चलिए अगला है देखिए, बांगी लाकर कांधनी धन डैश डैश ढूंगी खुट्टोनी धन। ठीक है, कहने का मतलब बांगी लाकर कांधनी धन, बांगी मतलब टेढ़ी जो लकड़ी होगी वो कंधे पे नहीं रख सकते आप। ठीक है, ऐसे ही जो दोस्तों आपका आपका ढग डैंडी ढूंग होता है। ठीक है, ढग डैंडी ढूंगी जो होता है वो खुट्टोनी धन, जो खुरबड़ा या
ऊपर खापड़ पत्थर होता है, उस पर पैर नहीं रखा जा सकता है, ठीक है। तो ये आपका बी हो जाएगा इसमें। चलिए आगे बढ़ेंगे अगली लोकोक्ति। पौना पूछी डैश डैश, ये मैंने आपको पहले भी करा दिया लोकोक्ति में, ठीक है। पौना पूछी पकौड़ी, ठीक है। पौना मतलब मेहमान, मेहमान को पूछकर पकौड़ी तलना यानी कि अनिच्छा से स्वागत करना। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ यानी लोकोक्ति, अनिच्छा से स्वागत करना। जो मैंने लोकोक्ति के इससे पूर्व 12 भाग दिए हैं वो आप जरूर देखना, ठीक है। तो पौना पूछी पकौड़ी होता है, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, ठीक है। तो ये थे भाई कुछ लोकोक्ति, महत्वपूर्ण थे इसलिए मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया। एग्जाम में क्या पता क्या आ जाए भैया, आपको देखना चाहिए। बाकी कुछ मुहावरे वगैरह भी देखेंगे नेक्स्ट सेशन में। इसके अलावा कुछ करंट अफेयर भी मैं आपको करा दूंगा आने वाले समय में भी, ठीक है। जो बिनसर बुक है आपकी, अब बिनसर से ही मैंने आपको ये लोकोक्ति वाला भी कराया है। बिनसर बुक से ही मैं आपको करंट अफेयर्स के भी कुछ महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है, फैक्ट है, वो रिवाइज करा दूंगा एक बार एग्जाम से पहले। वो वीडियो आप जरूर देख लेना। बाकी दोस्तों जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप लोग अच्छे से स्टडी करें। आजकल जो हमारी उत्तराखंड रिवीजन महाकुंभ क्लास चल रही है, हिंदी की रिवीजन महाकुंभ क्लास चल रही है, उसको भी आप फॉलो कीजिए। बाकी अपने जीवन में एक पेड़ अवश्य लगाएं और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें, ठीक है। बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और बाकी देखिए जहाँ भी घूमने जाते हैं अपने घर के आसपास हमेशा स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय देवभूमि।